महाभारत की वैसे तो कई कथा कहानियां प्रचलित हैं। जिस तरह महाभारत में कुछ दुष्ट तो कुछ धर्मपरायण पुरुष थे जो एक महान व्यक्ति साबित हुए थे, उसी तरह कुछ महिलाएं भी थीं जो अद्भुत महिलाएं थीं। ये महिलाएं अपने त्याग, समर्पण, ज्ञान, शक्ति व जिद के बल पर बड़े से बड़े महारथियों को भी झुका दिया करती थीं। आइए जानते हैं इन स्त्रियों के बारे में। पहली है सत्यवती। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से होती है। सत्यवती के कारण भीष्म पितामह को ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरु वंश का नाश हो गया था। यदि भीष्म पितामह सौगंध नहीं खाते तो सत्यवती के पराशर से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र व विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते, या यह कहें कि इनका जन्म ही नहीं होता, तब इतिहास कुछ और हो सकता था। दूसरी थी गांधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। कहते हैं कि गांधारी का विवाह भीष्म पितामह ने जबरन कराया था, जिसका उनको बहुत ज़्यादा दुख था। गांधारी के लिए आंखों पर पट्टी बांधने का यह कारण था कि वह धृतराष्ट्र को आंखों से ही नहीं बल्कि मन से भी अंधों की भांति व्यवहार करते देख बहुत दुखी होती थीं। गांधारी ने ही अपने शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण जी की चतुराई के चलते उनकी जंघा वैसी की वैसी रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि माँ के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप होता है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण उनके सारे पुत्र भी मारे गए थे। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके कुल का संपूर्ण नाश हो जाए। तीसरी है कुंती। कुंती और मांद्री दोनों ही पांडु की पत्नी थीं। यदि पांडु को श्राप नहीं लगता तो उनका कोई ना कोई पुत्र अवश्य होता। तब पांडु के आग्रह पर कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार मांद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती के 3 और मांद्री के 2 पुत्र उन्हें प्राप्त हुए, जिसमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। कुंती के अन्य पुत्र भी थे जो भीम व अर्जुन थे, तथा मांद्री के पुत्र थे नकुल व सहदेव। कुंती ने धर्मराज, वायु एवं इंद्रदेवता का आवाहन किया तो मांद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया था। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने जब उन्हें मंत्र दिया तो उस मंत्र की जांच करने के लिए कुंती ने विवाह पूर्व सूर्य का आवाहन कर कर्ण को जन्म दिया था और उसे एक नदी में बहा भी दिया था। श्राप के चलते जब पांडु का देहांत हो गया तो मांद्री पांडु के साथ ही सती हो गई। ऐसे में कुंती अकेले 5 पुत्रों के साथ जंगल में रह गईं। अब उनके सामने भविष्य की चुनौतियां थीं। ऐसे में कुंती ने मायके की सुरक्षित जगह पर जाने की बजाय ससुराल के असुरक्षित जगह को चुना था। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त से उन्होंने हस्तिनापुर का रुख किया, जो कि उनके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय व समय था। चौथी है द्रौपदी। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी के लिए 5 पांडवों के साथ विवाह करना बहुत कठिन निर्णय था। सामाजिक परंपरा के विरुद्ध उसने यह किया। दुनिया के समक्ष एक नया उदाहरण ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने सम्मान भी प्राप्त किया व खुद की पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखा था। द्रौपदी की कथा और व्यथा पर कई उपन्यास लिखे जा चुके हैं। धृतकीड़ा में जब कौरवों ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को हरा दिया और द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए भी पांडवों को राजी कर लिया था। धृतकीड़ा या जुए की इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका निभा दी थी, और जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। 5वीं है सुभद्रा। सुभद्रा तो कृष्ण की बहन थी, जिन्होंने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही तो कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। फिर बाद में द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुई है। जामवंती। जामवंती रामायण के जामवंत की ही बेटी थी, जो भगवान कृष्ण की पत्नी थी। 7वीं है लक्ष्मणा, जो दुर्योधन व भानुमति की पुत्री
पुत्री थी। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब का दिल दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था। वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था व पुत्री का नाम लक्ष्मणा था, परंतु दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था। एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया। वह लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले आए। यहाँ जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना ले जाकर सांब से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। कौरव ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुँचे। तब बलराम ने निवेदन पूर्वक कौरवों से कहा कि सांब को मुक्त कर दे व लक्ष्मणा को उनके साथ विदा कर दे, लेकिन कौरवों ने बात नहीं मानी। तब बलराम ने अपने रौद्र रूप को प्रकट किया व अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए व संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया। द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। आठवीं है सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। राजा सत्राजित की पुत्री श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक बनी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु था। सत्यभामा को एक ओर जहाँ सबसे सुंदर व श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं देव माता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान मिला था, जिसके चलते वह और भी ज्यादा अहंकारी हो चली थी। महाभारत में उनका चरित्र इसलिए उभर कर सामने आता है क्योंकि वह राजकार्य और राजनीति में विशेष रुचि रखती थी। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। यह पुष्प श्री कृष्ण जी ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पराजित पुष्प के बारे में बताया। उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवन को प्राप्त हो गईं। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गईं। वह श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी। महाभारत में और भी अद्भुत महिलाएं हैं जिनका जिक्र महाकाव्य में मिलता है, जैसे देवी अहिलावती, राधा माँ, दुस्ला, देवी रुक्मणी, उलूपी, चित्रांगदा व कृष्ण भगवान की पत्नी कालिंदी, जिनकी कथा महत्वपूर्ण व प्रेरणादायक सिद्ध हुई है, जिन्हें हम सब इस वीडियो के अगले भाग में जानेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।